शुरू में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अनजानी जगह आ जाता है। आगे जाकर एक ट्री को देखता है और कहता है ये जगह अकियाबारा तो नहीं, और आगे जाता है। उसी तरह बहुत सारे लोग यहाँ आकर फंस गए थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वो चलते चलते गिर जाता है। उसके सामने स्टेटस स्क्रीन आ जाती है। लॉगआउट करने की कोशिश करता है पर लॉगआउट नहीं हो रहा था। उसे फ्रेंड लिस्ट दिखती है। उसके बहुत से दोस्त यहाँ पर आए हैं। नात्सुको को टेलीपैथी के जरिए बात करता है। उसके बाद उसे मिलने के लिए जाता है। नात्सुको एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। उस लड़के को देखकर कहता है शिरो तुम ही हो। शिरो नात्सुको देखकर कहता है तुम भी कुछ अलग नहीं लग रहे। उसके बाद नात्सुको कहता है मैंने 2 सालों से गेम को लॉगिन नहीं किया है। यहाँ पर चल क्या रहा है शिरो? शिरो कहता है हम शायद एल्डर टेल की दुनिया में हैं। आज के दिन ही वो नए एक्सपेंशन को लाने वाले थे। जब तक उन्होंने अपडेट नहीं किया था मुझे सब याद था। अब यही जानता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। नात्सुको के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शिरो सामने वाले एक पत्थर के लगी हुई काई को छू कर देखता है और कहता है ये मुझे महसूस हो रही है। इसका मतलब हम असली दुनिया में हैं। नात्सुको कहता है सबसे बड़ा सवाल हम यहाँ आए कैसे हैं? हम घर तो जा पाएंगे ना? शिरो कहता है सच में मुझे नहीं पता। हम यहाँ से आसानी से जा नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना होगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिरो सोचता है यह जगह गेम की तरह ही है। मैं मेरी चीज़ें, मैजिक और स्किल भी यूज़ कर सकता हूँ। चलते चलते गेट के सामने आकर रुक जाते हैं। नात्सुको कहता है बाहर जाकर देखना चाहोगे? शिरो कहता है अभी तो नहीं, और वहाँ से भी चले जाते हैं। आगे चलते हुए नात्सुको कहता है मेरे ऑफिस में एक भी खूबसूरत लड़की नहीं है। शिरो कहता है किस लिए? नात्सुको जवाब देता है काम करते हुए बोर हो गए तब काम आएगा ना। इस दुनिया में 2 तरह के आदमी होते हैं, एक जो अपनी निगाहें सही जगह गड़ाते हैं और दूसरे छुपे रुस्तम होते हैं। तुम एक छुपे रुस्तम हो। शिरो नीचे गिरता है। कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकता है। बिल्डिंग पे ऊपर एक निंजा था। शिरो उसे देखता है और कहता है ये तो अकात्सुकी है, एक अच्छा खिलाड़ी। फिर वो दोनों अकात्सुको को मिलने जाते हैं। नात्सुको कहता है हेलो अकात्सुकी, मैं गार्डियन हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है। शिरो कहता है अरे पहली मुलाकात में ऐसा कौन कहता है? तब अकात्सुकी कहती है शिरो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे अपीयरेंस को बदलने वाला पोशन चाहिए। शिरो कहता है तुम एक लड़की हो इसलिए तुम ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसके बाद पोशन दे देता है। नात्सुको कहता है ये तो बहुत ही फेयर पोशन है, गेम की शुरुआत में मिलते थे अपने कैरेक्टर को चेंज करने के लिए। नात्सुको उसे देखने की कोशिश करता है पर शिरो उसे रोक लेता है। अकात्सुकी पोशन पी लेती है और उसके बाद तेज रोशनी चमकती है। अकात्सुकी लड़की बनकर आती है। शिरो को शुक्रिया कहती है। उसके बाद रात हो जाती है। नात्सुको कहता है तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। एक असली मर्द लड़कियों की तारीफ करते हुए नहीं थकता। असली मर्द बनो मर्द। अकात्सुकी कहती है शिरो इसका दिमाग ठीक है ना? शिरो कहता है इसके स्क्रू हिले हुए हैं। नात्सुको कहता है ज़्यादा जबान मत चलाओ। अकात्सुकी कहती है गेम का यही तो फ़ायदा है, हम जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते यहाँ पर कर सकते। जब मैं यहाँ आई तो तब सब अनकंफर्टेबल था। नात्सुको कहता है तुम्हारा मतलब बाथरूम? अकात्सुकी नात्सुको के मुंह पर लात मारती है और शिरो से कहती है अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं इस आदमी का मुंह तोड़ दूँ। नात्सुको कहता है ऐसा सोचना भी मत चाहिए। अकात्सुकी शिरो से कहती इसके तुम्हें कितने दूँ? शिरो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अकात्सुकी कहती है मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे एहसान फरामोश कहे। इसके बीच में नात्सुको आ जाता है। कुछ कहने ही वाला होता है तभी अकात्सुकी उसके फिर से मुंह पे लात मार देती है और शिरो से कहती है
शीरो इसे कहो कि अपना मुंह बंद रखे, मुझे पता है कि तुम कुछ घटिया ही कहने वाले थे। नात्सुको कहता है, हाँ, पर अभी ये सब छोड़ो, कुछ समय तुम हमारे साथ ही रहो। शीरो कहता है, हाँ ये सही है, तुमने गिल्ड ज्वाइन नहीं की है ना। अकात्सुकी कहती है, आशीषन अकेले रहते हैं। शीरो कहता है, हम साथ रहे वही अच्छा है। और अकात्सुकी सोचती है और नीचे झुकती है, मुझे पोषण देकर मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें मैं लॉर्ड कहूँगी। मैं तुम्हारे साथ काम कर कर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। शीरो कहता है, हाँ ठीक है। वो सब एक टीम बन जाते हैं। सुबह हो जाती है, वो सब मार्केट में आते हैं। नात्सुको कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। शीरो कहता है, यहाँ के एनसीपी अपने आप को पृथ्वी के निवासी कहते हैं और हमें एडवेंचर। उन सब को बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है, इसलिए वो खाना लेते हैं। खाना खाते ही बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि इसका स्वाद एक जैसा और बहुत ही घटिया था। जूस का स्वाद भी पानी जैसा ही था। शीरो को एक कॉल आता है और उसके बाद वो एक गिल्ड में जाते हैं। नात्सुको कहता है, मैरियल ने कॉल किया था। शीरो कहता है, क्रिस्टल मून अलायंस की गिल्ड लीडर है। उसके रूम में जाते हैं। गिल्ड मास्टर आती है, शीरो को गले लगाती है और कहती है, तुम ठीक हो ना? ये दोनों कौन हैं? मैरियल अकात्सुकी को गले लगाती है और कहती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शीरो कहता है, नहीं। नात्सुको शीरो के पास आकर कहता है, इस लड़की को तुमने कहाँ छुपा के रखा था शीरो? शीरो कहता है, मैंने इसे कहीं नहीं छुपाया था। नात्सुको को देखती है और कहती है, तुम कौन हो? नात्सुको को गले लगाती है। उसके बाद उसकी तारीफ करती है। नात्सुको बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी और एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। नात्सुको कहता है, और एक सुंदरी, और इसका नाम हेनरिएटा है। और वो कहती है, मैंने ही तुम्हें बहुत ही ज़रूरी काम के लिए कॉल किया था, हम एक मिशन देना चाहते हैं। अकात्सुकी को देखकर कहती, ये कितनी क्यूट है। इन सब को रूम के बाहर से गिल्ड मेंबर देख रहे थे। शीरो कहता है, क्या ज़रूरी बात थी? मीटिंग शुरू हो जाती है। मैरियल कहती है, हमारे गिल्ड के 19 में से 18 लोग अकिहाबारा में है। लड़का कहता है, इसे मिलाकर 5 और शहरों में शिबुया, निनामी, शिशुकिनो, नाकासु को भी यही हाल है। इंटरसिटी गेट ट्रांसफ़र भी ऑफलाइन है, कोई और ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। और बहुत सारे एडवेंचर अब अपनी गिल्ड से मिल रहे हैं और कुछ गिल्ड तो नए लोगों को ले रही हैं। शीरो कहता है, ये सब जरूरी नहीं है, तुम्हें नए एक्सपांशन के बारे में पता है? नात्सुको कहता है, इससे सभी चीज़ें मॉन्स्टर बदल जाते हैं, हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। मैरियल कहती हैं, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते? रिवॉशरी टी पार्टी चली गई है ना? शीरो नहीं कह देता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। नात्सुको कहता है, रिवॉशरी टी पार्टी वही गिल्ड है ना जो काफ़ी वक्त पहले टूट गई थी? हेनरिएटा कहती है, वो एक ग्रुप था जो कभी गिल्ड बने नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बहुत सी जंग जीती जिसे रेड्स कहते हैं, और शीरो उनका स्ट्रेटजिस्ट था। नात्सुको कहता है, हम इसे बैठने के अलावा कर भी कह सकते हैं, आज़ादी भी मरने के बाद ही मिलेगी। शीरो कहता है, हम मरे तो असल ज़िंदगी में भी मर जाएंगे। जब एक गेम था तब कठी डेट में रिवाइव भी कर सकते थे। अकात्सुकी कहती है, आप कुछ सोच रहे हैं मास्टर? रात हो जाती है। शीरो कहता है, इराकाई फॉरेस्ट ये सबसे टॉप लेवल है, यहाँ के मॉन्स्टर किसी को देखकर और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये परफेक्ट जगह है और उनके पीछे मॉन्स्टर रायोगीजस उन पे हमला कर देते हैं। नात्सुको कहता है, मॉन्स्टर से लड़ते समय कमांड कैसे एंटर करें? शीरो सोचता है, गेम को कंट्रोल करना और उसे मास्टर करना अलग बात है। उन दोनों से कहता है, हमने जैसे फॉर्मेशन बनाने का प्लान किया था वैसा करो। ओवरऑल सिचुएशन को देखकर पार्टी के ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शीरो के ऊपर भी एक पौधा हमला कर देता है। इस दुनिया में रहने के लिए यहाँ के रूल और टेक्निक जल्द से जल्द सीखनी होगी। उस पौधे के ऊपर से अकात्सुकी उस पर हमला कर देती है और उसे एक ही वार में ख़त्म कर देती है। शीरो कहता है,
ये तुमने कैसे किया? अकात्सुकी कहती है, मेरे बॉडी ने अपने आप किया। शीरो नात्सुको को कहता है, कमांड छोड़ो और अपनी बॉडी का यूज़ करो। नात्सुको हीरो फिस्ट अटैक करके उन सबको ख़त्म कर देता है। शीरो कहता है, एडल्टेड लगभग 30,000 जापानीज, दुनिया के लाखों लोग यहाँ फंस गए हैं, बल्कि एक गेम की तरह तीनों सारे मॉन्स्टर को हरा देते। पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।